हेलो वृद्धाश्रम लकड़ी बाईपास के पास अभी हमारे साथ सभी सिद्धि विनायक समिति के कार्यकर्ता हैं। हमारे श्री सुरेश भगत जी का आज जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य में सिद्धि विनायक समिति के सभी लोग उपस्थित हैं। मैं इनके अपनी समिति के अध्यक्ष जी से बात करना चाहता हूँ। राजू भाई, आपकी समिति कब से चल रही है? समिति का गठन 2014 में सभी की हमारे सम्मानीय गुप्ता जी भाई साहब, उपाध्याय जी भाई साहब, मोर साहब, के गुप्ता जी, ऐसे सभी लोगों की एक प्रेरणा थी कि हमारे संघ के माध्यम से इस काम को एक समूह के रूप में बनाकर, एक पारिवारिक समूह के रूप में बनाकर और आगे बढ़ाया जाए, जिसका विस्तार काफ़ी अच्छा हो गया। और आगे भी भगवान ने चाहा तो जिस तरीके से इन लोगों ने नींव तैयार करी है, उस नींव को मजबूती से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपको ये वृद्धाश्रम में आने ये प्रेरणा कैसे मिली? क्या वृद्धाश्रम में तो हम लोगों का बड़ा ये इस विषय पे बोलना बड़ा कठिन काम है। ऐसे लोगों के लिए आना पड़ता है यहाँ पर जो एक माँ मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के सताए हुए जो माता पिता रहते हैं, इस कठिन घड़ी में उनके साथ जहाँ पे औलादों को खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़ी नहीं हो पाती। वो आज वंचित रूप से हम रहते हैं। आज हम कम से कम औलाद तो नहीं बन सकते, मगर औलाद के रूप में उनके साथ में कभी कभी खुशी देने के लिए हम। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत विचार आपके बहुत उचित है। ये हमारे राजू भाई विधायक समिति के अध्यक्ष थे। हमारे सीनियर सिटीजन माता से बात करूंगा मैं, नारायण प्रसाद उपाध्याय, इस संबंध में कुछ दो शब्द अपने बोले। मैं जो है 2014 में इसकी एक परिकल्पना योजना आदरणीय गुप्ता जी द्वारा पेश की गई, क्योंकि ज़्यादातर देखने में आया था कि लोग बाहर रहते हैं और परिवार के लोग अकेले रहते थे। ऐसे में मतलब एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि एक दूसरे की मदद को तैयार रहे। तो भले ही फिर उसके बाद से एक ऐसा कि ज़्यादातर देखा कि भाई मेरा तो देह को उठाने के लिए 4 आदमी भी कंधा देने नहीं मिलते, लेकिन आज हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जैसे ही किसी खबर लगती है वो एक दूसरे को खबर करके पूरे के पूरे 30 मेंबर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। सबके इकट्ठे सहयोग से जो हर काम सुगम हो जाता है। बहुत बहुत आपकी समिति बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो दो बातों मानने से क्या आप सुने का इस तरीके से भाई साहब आप बोलिए, क्या नाम आपका? मैं राम प्रकाश चौधरी, मैं पूर्व पार्षद हूँ। हम लोगों के जो वरिष्ठ साथी के गुप्ता जी ने, उपाध्याय जी ने, मोदी साहब ने जो एक सपना संजोया था, तो हम सिद्धि विनायक संघ को संघ नहीं, हम एक परिवार मानते हैं। ये हम 30 लोगों का एक परिवार है और इसकी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, वृद्धि इसमें होती जा रही है। और दुख सुख में खड़े होना, जैसे आपने पूछा कि आपके मन में कैसे आया ये वृद्धाश्रम के लिए, तो जो अपनों से सताए हुए लोग हैं, दूसरों का दुख उतना बड़ा दुख नहीं होता है, जो अपनों का दिया हुआ दुख बहुत भारी पड़ता है। तो हम लोग उनके बीच में जाके उनका दुख बांट सकें, उनके बीच उपस्थित हो सकें, हमारी मौजूदगी उन्हें अपनेपन का एहसास कराए, इन सब के लिए हमने उस प्रयास किया है और उस प्रयास में हम सफल होते नजर आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके लोग आएँ और उन्हें वापस इसी माध्यम से, हमारे इस आवाज़ के माध्यम से उन्हें वापस अपने बीच, अपनों के बीच रहने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।